Assalamu alaikum students, hope all of you will be fine. This is Javed Zulfikar, your mathematics teacher for class 7th. This is the maths magic lecture, first lecture of week 6 that we are going to starting. Student, this lecture is about exercise 2.1 question number 5. Very interesting and important lecture for you students. इसमें हमने नंबर लाइन के ऊपर कोई भी रैशनल नंबर ड्रॉ करने का मेथड सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, पहले तो ये सीखेंगे और इसके बाद किसी भी रैशनल नंबर को उसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर, वो सीखेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने सीखना है। सो बेसिकली स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं। दो तरह से हमने इस मेथड को सीखना है, फिर आपको जो इजी लगे वो आप उसको अपना सकते हैं, क्लियर। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो उससे पहले दो चीज़ें अपने माइंड में बिठा लें। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, जिस फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगेन आई एम टेलिंग, a fraction consists of numerator and denominator, clear। अब proper fraction क्या होता है, if denominator is greater than numerator, clear, उसको proper बोलते हैं। और improper क्या होता है, if numerator is less than, ये improper fraction बोल रहा हूँ। if numerator is greater than denominator, if numerator is less than denominator, then it will be proper। और अगर न्यूमरेटर या ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से तो फिर उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर। अब जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है नीचे वाली वैल्यू से, यानी जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो नंबर लाइन में 0 और 1 के इन बिटवीन होती है, और अगर वो नेगेटिव है तो 0 और -1 के इन बिटवीन होती है। एक नंबर लाइन के ऊपर 0 के अलावा बाकी सारे नंबर का अल्टरनेट मौजूद होता है, क्लियर, कोरस्पॉन्डिंग, यानी 1 -1 2 -2, सेम इज द केस लाइक दिस, क्लियर। सो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। जिस मेथड से मैं करवाऊंगा अगली क्लासेस में भी यही मेथड यूज होगा, क्लियर। बट मैं दो मेथड से करवाऊंगा। ये जो मेथड जो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, ये मेथड जो है वो अगली क्लासेस में भी, आप हायर क्लासेस में भी यूज होता रहेगा, क्लियर। सो ये मेथड आई थिंक के बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट देखें, ये 3/4 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक कर लें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और ऑब्वियसली ये प्रॉपर है बिकॉज न्यूमरेटर यानी कि 3 लेस देन है डिनोमिनेटर से 4 से, क्लियर है। सो ऑब्वियसली ये कहाँ होगा, 0 और 1 के इन बिटवीन में होगा। सो ये 0 और 1 है। सो ये नीचे 4 राइट हुआ, इसके 4 पार्ट्स कर लें आप, लाइक दिस काउंट कर लें। ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर 3 है, सो थर्ड लाइन को आपने उठाना है। थर्ड लाइन को, दिस इज 0 लाइन 1 2 और ये थर्ड लाइन है स्टूडेंट्स। ये थर्ड लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 3/4 को, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स। अब आगे चलिए, -5/8 है, नेगेटिव नंबर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ऑब्वियसली प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से लेस है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये कहाँ है, 0 और -1 के इन बिटवीन में कहीं पर है, बिकॉज इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर। सो हमने 8 पार्ट्स करने हैं 0 और -1, चूंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों के लिए मैंने दोबारा काउंट कर लिए, 8 पार्ट हमने कर लिए जी, हो गया। उसके बाद क्या है, ऊपर 5 है, तो आपने 5th लाइन को उठाना है। कौन सा 5 है, ये 0 लाइन 1 2 3 4 और ये 5 है, ये -5/8 आ जाएगा, क्लियर। आप लोगों ने नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखकर आपने उतने पार्ट्स करने हैं, पार्ट्स, क्लियर हो गए। ऊपर क्या है 5,
आपने ऊपर वाले नंबर को देखते हुए फिफ्थ लाइन को उठाकर वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर? इससे आगे चले स्टूडेंट्स, सी पार्ट है -7/4। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर जो है यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू के। सो ये इम्प्रॉपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको प्रॉपर बनाएं जी। तो प्रॉपर कैसे बनेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे। सो ये आएगा 4 1 टाइम 4 3 विल बी। सो ये इसको ऐसे राइट करते हैं 1 ये क्वेश्चन साइड पे और रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं बीच में प्लस से। इसको स्टूडेंट मिक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स नंबर। सो इसमें 1 जो है वो होल नंबर है और 3 और 4 एक फ्रैक्शन है। ऐसा ही है। सो देखें 3 और 4 में ये सिंपल 3 और 4 को अगर हम देखें, इसको अगर हम सिंपल देखें 3 और 4 को, ये क्या है? ये तो प्रॉपर है। ये 0 और 1 के बिटवीन में है। ऐसे ही है, प्रॉपर है। बट जब इसमें 1 ऐड होता है तो ये फिर 1 और 2 के बिटवीन में आ जाता है। अगेन आई एम टेलिंग कि ये कहाँ पर है? 0 और 1 के बिटवीन में है। जब इसमें 1 ऐड होगा तो 1 और 2 के बिटवीन आ जाएगा ये। क्लियर? सो आपने क्या करना है, नीचे 4 है तो आप इसके 4 पार्ट्स कर ले। सिंपल 1 2 3 और 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? 3 है ऊपर तो आपने थर्ड लाइन को उठाना है। ये 0 लाइन, ये फर्स्ट लाइन को 0 लाइन बोलते हैं। 1 2 और ये 3, ये थर्ड लाइन होगी। -7/4 आ चुका है यहाँ पर। सो ये रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? इसके बाद लास्ट है 7/8। ये 7/8 क्या है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? ऑब्वियसली प्रॉपर है बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो कहाँ पर है? 0 और 1 के इन बिटवीन है, जो कि ये पॉजिटिव है। आपने क्या करना है? 8 पार्ट करना है। सेम इज द क्वेश्चन। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। तो आपने 8 पार्ट कर लें। गिन लें दोबारा। पार्ट्स में गिन रहा हूँ, लाइंस नहीं गिन रहे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सॉरी, 8 पार्ट्स हमने पूरे कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? ऊपर 7 है तो 7th लाइन को उठाना है। फर्स्ट लाइन हमेशा 0 लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइन को हमने उठा दिया। 7 और 8 आ चुका है। क्लियर ऑन द स्टूडेंट? ये तो था पहला मेथड जो आपका लीगली आप इजीली यूज कर सकते हैं। एक मेथड और बताना है जो कि बहुत सिंपल और बहुत आसान है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को ही मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको इरेज करके जी। सबसे फर्स्ट है 3/4 स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे 0 चूंकि पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। 1 2 3 4 ऐसा यहाँ पर नेगेटिव है और नेगेटिव सो चलते जा रहे हैं। ये नीचे 4 है, हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0 को करें या ना करें कोई बात नहीं। इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब देखें 3/4 कहाँ है? दिस इज 3/4। सो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, खुद ब खुद हो गया। इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जी। ये क्या है? -5/8 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 -1 -2 -3 -4, ये -5 है। स्टूडेंट सबको 8 से डिवाइड कर दें। सबको 8 से डिवाइड कर दिया। सबको 8 से डिवाइड कर दिया। इधर 1 है तो इधर ये कर दें। जो रिक्वायरमेंट है मैं वही ले रहा हूँ ज्यादातर। नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है तो नेगेटिव। सो -5/8 ये आ गया, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका सेकंड मेथड है जो कि बड़ा ही सिंपल है। सेम इज द केस 7 है तो ये 6 और 7/4 हो जाएगा। यहाँ पर 7/8 है, सबको 8 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे कहीं 7/8 होगा, वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसका दूसरा मेथड था। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने सिर्फ एक लेक्चर स्पेशल इस क्वेश्चन पे बनाया ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।